नमामि बाबा प्राणदायकम। अभी मैं जमालपुर में ही था कि माघी पूर्णिमा का धर्म महाचक्र 5 फरवरी शनिवार 1955 को भागलपुर में निश्चित हुआ। मैं श्री विंध्येश्वरी जी के आश्रय में रहता था, अतः मैंने उनसे आग्रह किया कि वे भी चले। पारिवारिक परिस्थितिवश उन्हें जाने में कठिनाई हो रही थी। इच्छा रहते हुए भी वे असमर्थता प्रकट करने लगे, परंतु मेरे आग्रह ने हठ का रूप ले लिया। अतः वे चलने को तैयार हो गए तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अनिच्छापूर्वक इनको जाने की अनुमति दे दी। हम दोनों एक साथ ही भागलपुर गए और उसी दिन संध्या समय धर्म महाचक्र में भाग लिया। धर्म महाचक्र श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी के बंगले पर एक बड़े से कमरे में हुआ। धर्म महाचक्र के समय मैं और श्री विंध्येश्वरी जी अलग अलग बैठे थे। मैं सामने से चौथी या पांचवी पंक्ति में पीछे बैठा था और श्री विंध्येश्वरी जी मंच की बाईं ओर पहली पंक्ति में बैठे थे। धर्म महाचक्र का आलोच्य विषय कर्म और कर्मफल था। सभी भक्तगण एकाग्रचित से परम पूज्य बाबा के दिव्य रूप का दर्शन तथा उनके वचनामृत का श्रवण कर रहे थे। पूज्य बाबा का प्रवचन समाप्त ही होने वाला था कि एकाएक पूज्य बाबा ने श्री विंध्येश्वरी जी की ओर देखा और कहा, विंध्येश्वरी घबराओ नहीं। सबों की दृष्टि श्री विंध्येश्वरी जी की ओर आकर्षित हो गई। श्री विंध्येश्वरी जी उस समय सुखासन में बैठे जोर जोर से सांस ले रहे थे और सिर्फ नहीं नहीं कह रहे थे। सभी हम लोग परिस्थिति को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि श्री विंध्येश्वरी जी ने नहीं नहीं कहते सुखासन में ही घिसकते हुए बाबा के समीप पहुंच उनकी गोद में अपना सिर रख नहीं नहीं कहने लगे। वे बिना हाथ का सहारा लिए ही ऐसे खिसकते हुए बाबा की ओर बढ़ रहे थे, जैसे लोहा चुंबक की ओर। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हुआ। इतने ही में पूज्य बाबा ने मुझे संकेत किया उनको बाहर ले जाने के लिए। मैं श्री विंध्येश्वरी जी को सहारा दे श्री चंद्रनाथ जी की बैठक में ले गया और उन्हें एक सोफा पर लेटा दिया। वहाँ भी उनकी नहीं नहीं की रट लगी रही। बीच बीच में वे कुछ ऐसी बातें भी करते जो उस समय अप्रासंगिक अथवा प्रलाप ही जान पड़ता था। इतने में मेरी बुलाहट पूज्य बाबा के यहाँ हो गई। मैं विंध्येश्वरी जी को वहाँ अन्य उपस्थित गुरु भाइयों की देखरेख में छोड़ पूज्य बाबा के पास चला गया। पूज्य बाबा ने सबों को वहाँ से हट जाने की आज्ञा दी और जब कमरा खाली हो गया, परम कृपालु बाबा ने मुझसे कहा कि उस समय विंध्येश्वरी जी की मृत्यु हो रही थी, परंतु समय और जगह उपयुक्त न होने के कारण समझे मैंने उसे प्राणदान दिया है। यद्यपि उसका शरीर पुराना है, परंतु प्राण और मन तो अभी दिया है, अतः उसका आचरण एक गोद के बच्चे के समान होगा। आज से उसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे की किया जाता है। साथ ही साथ पूज्य बाबा ने यह भी बताया कि विंध्येश्वरी जी को नहीं मालूम हो कि उसकी मृत्यु हो रही थी और मैंने उसे प्राणदान दिया है। इतना आदेश दे पूज्य बाबा ने कहा, जाओ उसकी देखभाल करो।